हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक बार अंदर की बात बताता हूँ। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि बिना शाम को स्नान किए मैं अपनी क्लास में आया हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं लेट हो चुका था, ठीक है ना। और इसका कारण ये है कि आज मैं सुबह से 3 क्लास ले चुका हूँ, आप लोगों की 1 क्लास और 2 क्लास आपके भाइयों की, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों श्वसन चैप्टर का हमने कंप्लीट नोट्स बनाया। थोड़ा बहुत काम रह गया, आज आपको रात के 11 बजे श्वसन का नोट्स मिल जाएगा। मेरे बच्चों जल्दी से आप लोग मुझे बताना कि कौन कौन सा नोट्स आपको बायोलॉजी में मिल चुका है। तो आप कहें गुरुजी हमें बायोलॉजी में सबसे पहले जो नोट्स मिला उसका नाम था गुरुजी परिवहन। क्या नाम था? परिवहन का नोट सबसे पहले मिला। उसके बाद मेरे बच्चों हमने आपको दिया है कल पोषण का नोट्स, ठीक है ना। आज देने वाले हैं बच्चों श्वसन का नोट्स, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है उत्सर्जन। क्या नाम है? उत्सर्जन। और ये नोट्स प्यारे बच्चों आपको परसों मिलेगा। क्या मिलेगा? परसों। तो आप कह सकते हैं कि परसों तक में आपको बच्चों परिवहन है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से? पोषण से, है ना। तो पोषण, श्वसन, है ना, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों के चारों नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों है ना कहीं आपको टाइम लग ही जाता है, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे आपका नोट्स रह गया है फिजिक्स में ना। फिजिक्स में इसके बाद मिलेगा आपको फिजिक्स का नोट्स मिलेगा, चैप्टर 1, 2 और 3 का। उसके बाद बच्चों है ना केमिस्ट्री में मेरे बच्चे इसका आपको नोट्स मिलेगा 1 और 2 नंबर का, ठीक है। तो लगभग मतलब 5 दिन का टाइम दीजिए, 5 दिन के अंदर आपको पूरा साइंस का जो भी बचा है सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोग बार बार कहते थे गुरुजी हमारे एप्लीकेशन में नोट्स डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, तो मेरे बच्चे आपको एप्लीकेशन पर ध्यान दीजिएगा। आज नोट्स डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया गया है। डाउनलोड करके आप प्यारे बच्चों नोट्स को है ना प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो आप सभी को है ना जो पहले वाले नोट्स थे, जो हमारे ओल्ड नोट्स थे, ओल्ड नोट्स में भी, और प्यारे बच्चों न्यू नोट्स वाले सेक्शन में देखेंगे न्यू नोट्स हमारा जो है 2024, यहां पर भी वो चीज दे दिया गया है। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। कैसे हैं मेरे बच्चे? जल्दी बताओ कैसे हो आप सभी लोग, जल्दी से यस और नो, ठीक है। आज मजा आने वाला है गुरुजी, आज 5 नंबर तो लेकर चलेंगे, क्योंकि आज नेफ्रॉन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? नेफ्रॉन मेरे बच्चे। ठीक है, खूब मजा आने वाला है, खूब मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। हीरो मोटिवेशन कहता है मेहनत अब दिन रात होगी, ध्यान देना, मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम किताबों से ज्यादा बात होगी, क्योंकि अब तो पूरा पूरा जुनून के साथ संजय सर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं पूरे जुनून के साथ हूं तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आपको भी तो पूरा जुनून के साथ आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून के साथ जुनून के साथ मेरे बच्चे तैयार हो ना? ठीक है। कभी कभी आप लोग जब है ना, आप लोग कभी कभी ऑफिस में कॉल करते हैं और कहते हैं गुरुजी हमें नोट चाहिए, अभी तुरंत चाहिए, जैसा लगता है पढ़ाई का नशा लग गया है ना। बच्चों को पढ़ाई का नशा लग गया है। पहले बच्चों को है ना, पहले एक समय होता था बच्चे को कहते थे बच्चा पढ़ लो, बच्चा पढ़ लो, बच्चा पढ़ लो, तुम्हारा जीवन भला हो जाएगा। लेकिन आज के बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं गुरुजी हम पढ़ना चाहते हैं, नोट्स दो, नोट्स दो, नोट्स दो। ये हाल हो चुका है। तो एक बार प्यारे बच्चों इस बदलते बिहार की सूरत की, इस बदलते मानसिकता के लिए प्यारे बच्चों आप सभी लोग एक बार ताली बजाएंगे कि गुरुजी ये बिहार का हाल है कि पढ़ने के लिए बच्चे बेताब हैं। 1 बजे कल बच्चों मैंने रात में डाला, 1:21 में ना, 1:21 में हमने नोट्स डाला रात को बच्चों, ठीक है। आप नहीं सोचोगे इस पर बच्चों इतने बजे रात को भी बच्चे नोट्स देखने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और लगभग मुझे लगता है कम से कम 300-400-500 बच्चों ने नोट्स देख भी लिया। ठीक है, 400-500 बच्चों ने नोट्स देख लिया। भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं प्यारे बच्चों अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने के लिए क्लास को शेयर करना चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत से अधिक बच्चे जुड़े, दिशा ऑनलाइन क्लासेस में कम से कम 3000 बच्चे लाइव देखें, तो चलिए एक बार प्यारे बच्चों शेयर करते हैं इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। 1500 बच्चे हैं और हर बच्चे में, एक बच्चे में 2-3 बच्चों को जोड़ने की शक्ति है। तो जोड़ो मेरे बच्चे, फटाफट से जोड़ो, और जल्दी से कम सब लोग क्लास को शेयर करेंगे। और लाइक की संख्या भी अभी तुरंत प्यारे बच्चों 2000 होनी चाहिए। तो सब लोग लाइक भी करेंगे। तो बोलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। यस गुरुजी, यस गुरुजी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए बच्चों आज जो पढ़ने वाले हैं भाई साहब, इसको आप मतलब हम कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करने की वजह से और लेट आए बच्चों। हम खुद पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे थे कि सर ये किडनी है, किडनी के बाद सर इसका मतलब बहुत कुछ हम लोग देख रहे थे बहुत अच्छे से। आजा बच्चों आज का देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सब लोग शेयर कर देना। आज का देखते हैं कुछ चीजें जो हम कह सकते हैं इसको, क्या बच्चों ये क्या है? अमेजिंग फैक्ट। गुर्दे की बुनियाद है, बुनियादी कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, कहा जाता है, और ये रक्त को छानने में मदद करते हैं। गुर्दे लाखों नेफ्रॉन से बने होते हैं, ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है ना। अगला आता है बच्चों की दूध, अंडे और पनीर जैसे उच्च 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 ऑक्सालेट खाद्य पदार्थ गुर्दे की पथरी के, है ना, पथरी के खतरे को 10 गुना बढ़ा देता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि ज्यादा अगर आप दूध भी खा रहे हैं, अंडा ज्यादा खा रहे हैं, पनीर ज्यादा खा रहे हैं, तो इससे बच्चों जो हमारा गुर्दे है ना, हमारा जो किडनी में पथरी होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या होता है बताओ? और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे किडनी का जो पथरी है उसमें क्या पाया जाता है, तो पथरी में मेरे बच्चों कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है। क्या मेरे बच्चे? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट, है ना, कैल्शियम ऑक्सी
लेट पाया जाता है, और ये प्यारे बच्चों ज्यादा दूध, अंडा और पनीर से बढ़ता है। तो याद रखना इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। आगे बच्चों कहते हैं कि औसत है ना, औसत मानव किडनी बंद मुट्ठी से बड़ी नहीं होती। औसत मानव की किडनी जो है ये बंद मुट्ठी से बड़ी नहीं होती, और इसका वजन लगभग 0.4 केजी 0.4 केजी से कम होता है, यानी ऐसे समझो ना 140 ग्राम से कम होता है। सिंपल सी बात है। अगला आता है मेरे बच्चों, वैज्ञानिकों के अनुसार लगाया है ना, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि किडनी में मौजूद नेफ्रॉन की संख्या प्रति वर्ष 1% की दर से गिरने लगती है। याद रखना बच्चों, हर वर्ष हमारी किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी कम हो जाती है? तो प्यारे बच्चों कितना परसेंट कम हो जाता है नेफ्रॉन हमारी किडनी से, बताओ हर साल? तो गुरुजी 1% नेफ्रॉन जो है हर साल कम होता है। आगे बच्चों कहते हैं कि एक बार गुर्दे की बीमारी होने के कारण है ना, होने के बाद इसे उलट नहीं किया जा सकता है, इसके प्रभाव को केवल धीमा किया जा सकता है। यानी प्यारे बच्चों अगर एक बार आपके किडनी में कोई बीमारी हो गया तो उसको 100% ठीक नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन उसकी बीमारी की जो संक्रमण बढ़ने की स्पीड है उसको कम कर सकते हैं, है ना, स्पीड को कम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बताओ, अगर एक बार किडनी में कोई बीमारी हो जाए तो क्या वो 100% रिकवर हो सकता है? 100% रिकवर हो सकता है? नहीं गुरुजी, नहीं, बस उसकी बीमारी को फैलने से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि गुर्दे हार्मोन बनाते हैं, है ना, जो हमारे शरीर को बताते हैं कि अधिक लाल रक्त कोशिकाओं को कब बनाना है। तो प्यारे बच्चों यहां से एक हार्मोन निकलता है, आप सभी को पता है कौन सा हार्मोन? गुर्दे के ऊपर में, किडनी के ऊपर में एक ग्रंथि होती है, कल मैंने पढ़ाया था। बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये हमारी किडनी है। भाई साहब हर बच्चे को पता है कि सर हमारी जो किडनी है इसके ऊपर में, हमारी किडनी के ऊपर में एक ग्रंथि होती है। अब हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा उस ग्रंथि का नाम बताओ, तो आप बोलोगे कि सर इस ग्रंथि का नाम है, बताओ एड्रीनल। क्या नाम है? एड्रीनल ग्रंथि पाया जाता है, जहां से बच्चों है ना, जहां से निकलता है एड्रीनल हार्मोन। क्या निकलता है? एड्रीनल हार्मोन निकलता है। और प्यारे बच्चों यह है ना, ये हार्मोन प्यारे बच्चों किसको नियंत्रित करता है? तो आप कहोगे सर रक्त, है ना, रक्त दाब को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। कहते हैं बच्चों धूम्रपान यानी कि सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, धूम्रपान और शराब का सेवन करने से यह आपके गुर्दे के कार्य को मुश्किल बनाता है। यानी बच्चों अगर आप नशा करते हो, अगर आप शराब पीते हो तो आपकी किडनी खराब होती है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि शराब पीने से सबसे अधिक खराब क्या होता है, सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है शराब पीने से, तो एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि सबसे अधिक क्या होता है। तो बच्चों शराब पीने से देखो, क्योंकि आपको पता है कि किडनी जो है वो शराब में या फिर शराब या जहर की मात्रा को निष्क्रिय कर देता है। इसलिए बच्चों याद रखना कि शराब पीने से सबसे अधिक हमारा खराब कुछ होता है तो वो है बच्चों लीवर। क्या है? लीवर, यानी यकृत। बच्चों लीवर जो है वो हमारा सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है तो लीवर सबसे अधिक प्रभावित होता है। किडनी भी होता है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर बच्चों प्रभावित होता है, इस चीज को याद रखना। अगला फैक्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फैक्ट आता है कि आप एक गुर्दे के साथ भी जीवित रह सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि आप एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसा बच्चों लालू यादव की बेटी ने अपना एक किडनी दान करके पिताजी को यह साबित भी कर दिया है। तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग शेयर नहीं कर सकते क्या? मैंने क्या बोला? 3000, ठीक है, तो शेयर क्यों रोक रहे हो मेरे बच्चे? सब लोग एक साथ शेयर करना, 3000 प्लस बच्चे देखेंगे। अरे बच्चों होने दो ना, जो हो रहा है होने दो ना, जल्दी जल्दी शेयर करो फटाफट से 1950 बच्चों, कम से कम 3000 बच्चे जुड़ने ही चाहिए, फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। तो कहते हैं कि आप एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकते हैं, है ना। कल एक बच्चे ने मैसेज किया कि है ना, मैंने आपको बताया था ना कि किडनी कैसे निकालना है, तो मैंने बताया था बच्चों कि सीधा अगर फाड़ेंगे तो किडनी नहीं निकल सकता है, किडनी निकालने के लिए यहाँ फाड़ना होता है, ठीक है। तो है ना, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है कि धन्यवाद सर ये बताने के लिए कि किडनी कहाँ से निकलता है, अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त का किडनी निकालने। भाई साहब बहुत पीटेंगे ये सब काम करोगे तो। एक बच्चे ने कमेंट किया था मुझे, ठीक है, कि सर हम जा रहे हैं दोस्त का किडनी निकालने। बहुत पीटेंगे, ये सब काम मत करना। कहते हैं कि और आपके शरीर एक गुर्दे के साथ भी अच्छे से काम कर सकता है, किंतु वह गुर्दा स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन बच्चों एक किडनी है तो वो भी स्वस्थ होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और बच्चों एक चीज जान करके आपको हैरानी होगी, मैं किडनी के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहा था, ठीक है ना,
मैं किडनी के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहा था, तो मैंने यूट्यूब में सर्च मारा बच्चों किडनी, तो वहां पर लिखा आया, पहला सर्च लोग करते हैं किडनी चोर पहला लोग क्या सर्च करते हैं? किडनी चोर सर्च करते हैं। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई बच्चों, ठीक है। आगे आता है कि स्वस्थ गुर्दे लाल रक्त कोशिकाओं को मूत्र में जाने से रोकते हैं। जो अच्छा किडनी होता है वो बच्चों आरबीसी को हमारे मूत्र में जाने से रोकते हैं ना, आरबीसी को हमारे मूत्र में जाने से रोकते हैं। इस चीज को याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि गुर्दे आपकी पीठ की पसलियों के, ध्यान देना कहां है बच्चों, देख लो, हम नहीं बता रहे, यहां पर लिखा गया है कि गुर्दे आपकी पीठ की पसलियों के नीचे पाए जाते हैं, यानी पीठ की जो पसली है उसके नीचे पाया जाता है ना। लेकिन आप उन्हें अपने हाथों से महसूस नहीं कर सकते। आप उन्हें देख लीजिए कहां पर है, देख लीजिए कहां पर है सर समझ गए, ये हमारा पीठ है सर, पीठ है, और यहां किडनी होता है सर, यहां होता है, यहां पर किडनी, ठीक है। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा किडनी कहां पर है, ध्यान से, ठीक है। चलो बच्चों, ये था आज का हमारा अमेजिंग फैक्ट। आप सभी को अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसा लगा ना अमेजिंग फैक्ट बच्चों, कैसा लगा। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट से, बहुत तेजी में। यस गुरुजी, यस गुरुजी, आप मांस खाते हो? बिल्कुल नहीं खाते मेरे बच्चों, मैं शाकाहारी हूं, आपको मैंने पहले ही बताया है। जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाएं। चलिए गुरुजी, मैथ का क्लास होगा, पक्का होगा बच्चों, 100% होगा। बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। चलिए दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही अमेजिंग फैक्ट को, बहुत अमेजिंग फैक्ट, ठीक है। चलिए आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था, कल हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी 10 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाए तो बोलो, करा दे रिवीजन। क्या हम 10 मिनट में मेरे बच्चे आपका रिवीजन करवा दें ताकि हम लोग वहां से आगे बढ़ सकें? 10 मिनट में बच्चों रिवीजन करवा दें? यस सर, रिवीजन करा दीजिए। सबसे पहला क्या है कि जो है ना, हम लोग जो चैप्टर है उसका नाम है बच्चों उत्सर्जन, ठीक है। देखिए बच्चों, जब तक रिवीजन नहीं होगा तो आप उस दुनिया में नहीं घुसोगे। पहले आप फील करो कि मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूं, फील करो। तो यस गुरुजी, है ना। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ बनते हैं उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, अनावश्यक पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? हम इसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बच्चों मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। मानव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, जो कहां से निकलता है? जो बच्चों फेफड़ों से निकलता है। कहते हैं बच्चों कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो प्रमुख उत्सर्जी अंग बच्चों मानव का देखा जाए तो बच्चों वृक्क है। क्या है? वृक्क जो है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और बच्चों कहते हैं अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये है ना सिर्फ मनुष्य में होता है या अन्य जीव जंतुओं में भी होता है? क्या ये सिर्फ मनुष्य में होता है या अन्य जीव जंतुओं में भी होता है? तो आप कहेंगे सर सभी में होता है। बच्चों ये बताओ कि एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन की क्रिया किस विधि से होता है? एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन की क्रिया किस विधि से होता है? तो आप कहेंगे सर एक कोशिकीय जीव में यह होता है विसरण क्रिया द्वारा ना, विसरण क्रिया द्वारा यह चीज होता है। विसरण क्रिया द्वारा एक कोशिकीय जीव में होता है। बच्चों ये बताओ कि हाँ ना, ये बताओ कि जो नाइट्रोजनी पदार्थ है ना, जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ बच्चों, नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, तो ये बताइए कि मानव जो है वो किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? मानव किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो गुरुजी मानव करता है यूरिया का। किसका? यूरिया का। फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये बताओ कि जितने भी है ना, जितने भी बच्चों पक्षी होते हैं या सरीसृप जीव होते हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? तो कल मैंने पढ़ाया था कि जितने भी पक्षी या सरीसृप जीव होते हैं वो बच्चों यूरिक एसिड को निकालते हैं शरीर से। प्यारे बच्चों फार्मूला बताया था C5H4N4 और O3, इसका फार्मूला है। प्यारे बच्चों जितने भी जलीय जीव हैं, है ना, जैसे मान के चलो मछली प्यारे बच्चों उस है ना, वो किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? मछली जो है वो किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? तो प्यारे बच्चों मछली का काम है निकालना क्या? अमोनिया। क्या निकालना बच्चों? अमोनिया निकालना इसका काम है। अच्छा ये बताओ अमोनिया और यूरिया में ज्यादा जटिल कौन है? अमोनिया और यूरिया में ज्यादा जटिल बच्चों ना, ज्यादा जटिल पूछा जाए कि दोनों में ज्यादा जटिल कौन है? तो बच्चों दोनों में ज्यादा जटिल है यूरिया, ज्यादा जटिल है यूरिया। लेकिन बच्चों ज्यादा शरीर के लिए खतरनाक कौन है ना?
ज्यादा खतरनाक कौन है शरीर के लिए? तो आप बोलोगे सर शरीर के लिए जो खतरनाक है, शरीर के लिए खतरनाक है अमोनिया। क्या है बच्चों? अमोनिया। कहते हैं कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? अमोनिया से बच्चों, अमोनिया से यूरिया कौन बनाता है? अमोनिया से यूरिया कौन बनाता है? तो आप कहते हैं गुरुजी ये काम है यकृत का। ये काम किसका है? यकृत का है। और बनने में बच्चों कितना समय लगता है? बनने में कितना समय लगता है? तो आप कहेंगे सर बनने में समय, बताओ कितना समय लगता है? तो मेरे बच्चे बनने में टाइम लगता है 2 घंटे। कितना लगते हैं? मिनिमम मेरे बच्चे 2 घंटे बनने में टाइम लगता है। बनने में 2 घंटे टाइम लगता है। बनने में कितना टाइम लगता है जल्दी बताओ? बनने में 2 घंटे टाइम लगते हैं। आगे बढ़ जाएं। चलो अगर पूछा जाए बच्चों मानव वृक्क के बारे में, अब बच्चों हमें मानव का कितना उत्सर्जी अंग है? कल प्यारे बच्चों हमने कितने उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ा था? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। हमने कितने उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ा था? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। यस सर, हम लोगों ने कितने उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ा था? तो प्यारे बच्चों कुल अगर बात करते हैं तो 5 पढ़ा था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? तो सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों वृक्क, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? वृक्क प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग है ना हिंदी में वृक्क बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। इसका दूसरा नाम है गुर्दा। क्या बोलते हैं? वृक्क को ही है ना हम लोग गुर्दा बोलते हैं, या बच्चों अंग्रेजी में हम इसे किडनी बोलते हैं ना, किडनी बोलते हैं। अच्छा ये बताओ कि इसका है ना लैटिन में हम इसे क्या बोलते हैं? लैटिन में हम इसे रेन बोलते हैं बच्चों, रेन, है ना। अगर आपसे पूछा जाए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बच्चों किडनी का वैज्ञानिक नाम कल हम पढ़ाए थे। वैज्ञानिक नाम बच्चों क्या है? रेनल, है ना। रेनल इसका वैज्ञानिक नाम है। और बच्चों जो इसका अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है ना? किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चों नेफ्रोल, है ना, क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी, है ना। नेफ्रोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है बच्चों। जो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट है ना, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको नेफ्रोलॉजिस्ट, है ना। नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं ना, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। बच्चों हमारे किडनी का रंग कैसा होता है? हमारे किडनी का रंग कैसा होता है? कहते हैं बच्चों भूरा लाल। क्या होता है? किडनी का रंग मेरे बच्चों भूरा लाल होता है। पूछा जाए कि इसका आकार कैसा होता है? किडनी का आकार बच्चों तो हम कहते हैं सेम। क्या बोलते हैं? सेम या क्या बोलते हैं? जो राजमा की तरह ना, सेम या राजमा की तरह होता है ना। कितने किडनी होते हैं? तो बच्चों किडनी होते हैं मनुष्य में 2। कितने होते हैं? 2 बच्चों। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका वजन कितना होता है? तो वजन की बात करते हैं तो किडनी का वजन मेरे बच्चे कितना होता है? 140 ग्राम लगभग मान लेते हैं। आपसे पूछा जाए इसकी, है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है। चौड़ाई कितनी होती है? तो 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। पूछा जाए किसी भी किडनी की मोटाई कितनी होती है? तो 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। तो प्यारे बच्चों ये सब हमने किडनी के बारे में देखा था। किडनी को अगर हम लोग थोड़ा सा करीब से देखें, कल मैंने बताया था बच्चों, थोड़ा सा करीब से देखते हैं तो किडनी के बारे में ध्यान दीजिएगा। किडनी को थोड़ा करीब से देखो तो मेरे बच्चे ऐसा किडनी है, और यहां से ना, यहां से अगर हम इसको पार्ट में बांट दें इस तरह से, तो प्यारे बच्चों किडनी का सबसे है ना ये किस झिल्ली से घिरा होता है? किडनी, मानव का किडनी किस झिल्ली से घिरा होता है? तो बताना बच्चों कि किस झिल्ली से घिरा होता है। तो मानव का जो किडनी है वो पेरिटोनियम, किससे? है ना, पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। सबसे बाहरी भाग किडनी का क्या कहलाता है? सबसे बाहरी भाग बच्चों कहलाता है कार्टेक्स, है ना, कार्टेक्स कहलाता है। किडनी का अंदर का भाग जो मध्य भाग है, मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं? मध्य भाग को मेरे बच्चों मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला, है ना। मध्य भाग को मेडुला कहा जाता है। अगर बच्चों जहां से होकर के, है ना, जहां से होकर के किडनी का, जहां, है ना, किडनी का ये जो सबसे बाहरी भाग है, जहां से होकर के बच्चों इसमें नसें प्रवेश करती हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। इसका नाम है रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं? रेनल हाइलम। सबसे अधिक अमोनिया कहां पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक अमोनिया कहां होता है, तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे अधिक अमोनिया जो है, सबसे अधिक अमोनिया रेनल हाइलम में ही पाया जाता है। ठीक है, क्या हम लोग यहां तक पढ़े थे? बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो मेरे बच्चे मुझे पूरा भरोसा है कि हाँ गुरुदेव हम लोग यहां तक पढ़े थे। ठीक है, हम लोग यहां तक पढ़े थे। अब प्यारे बच्चों यहां से कहानी शुरू होता है। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होता है। या आज की क्लास को यहां से शुरू किया जाए उसके पहले बच्चों एक बार आप सभी लोग सारे दोस्तों में एक बार सभी अपने अपने फोन में स्टेटस लगा लें। सभी लोग बच्चों क्लास को शेयर कर दें, जल्दी से सब लोग शेयर कर दें, ताकि हम यहां से कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसको आपके सामने बैठाएं बच्चों, जल्दी से। वेरी गुड, यस गुरुजी, यस यस यस। आइए बच्चों, आपको अगर याद होगा तो बच्चों किडनी के काम के बारे में बताइए। सबसे पहला कमेंट किसका आता है? जो वृक्क है, वृक्क के कार्य बताइए। सबसे पहले वृक्क के कार्य,
ठीक है, अब मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, देखते हैं सबसे पहला किसका आंसर होता है कि वृक्क का काम क्या है बच्चों हमारे शरीर में, किडनी का हमारे शरीर में काम क्या है। आने दीजिएगा आंसर, आने दीजिएगा, आने दीजिएगा। तो बच्चों किडनी जो हमारे शरीर में है इसका काम क्या है, इसका दो काम है गुरुजी। सबसे पहला क्या है, नंबर एक, सबसे पहला काम है रक्त को छानना। पहला काम है रक्त को छानना बच्चों, ये रक्त को छानता है, छानना। और रक्त के छानने के कारण से ही दूसरा इसका सबसे मेन काम है मूत्र का निर्माण बच्चों। क्या है, मूत्र का निर्माण, सबसे मेन काम है मूत्र का निर्माण। अब प्यारे बच्चों है ना, अब आप लोग सब ध्यान से जानते हैं कि मेन है रक्त को छानना और दूसरा मूत्र का। मैं लाइव दिख रहा हूं आप लोगों को, यस और नो? देखो देखो क्या हुआ इंटरनेट में। चलिए देखिए जी, हेलो जी, नमस्ते, हेलो। क्या आप लोग सुन पा रहे मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ। ठीक है, शायद हो गया ठीक। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, देखो जी ठीक है। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है लेकिन। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, चलिए ठीक है ठीक है, ठीक दिख रहा है ना। चलिए बढ़िया, आगे बच्चों बढ़ जाए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। आइए बच्चों, ठीक है, तो हम लोग यहां पर थे कि ये इसका मेन काम है बच्चों रक्त को छानना। मेन काम क्या है, रक्त को छानना, और दूसरा है बच्चों मूत्र का निर्माण। तो दो काम होता है किसी भी किडनी का, अगर हम देखें बच्चों तो दो काम है, पहला क्या, रक्त को छानना, और दूसरा हमारा है मूत्र का निर्माण, है ना, निर्माण बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो है मेन काम है बच्चों किडनी, क्या है, किडनी, ठीक है। तो किडनी में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी में क्या होता है बच्चों बताओ, किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आपको समझना है बच्चों, इससे पहले आपको मूत्र समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मेन काम देखो, रक्त को तो छान दिया, मेन इसका काम देखें तो मूत्र का निर्माण, सबसे मेन काम अगर देखें बच्चों वो क्या है ना, है ना, सबसे मेन क्या है, सबसे मेन है बच्चों क्या, मूत्र का निर्माण। तो सबसे पहले मूत्र को समझिए बच्चों, ना मूत्र, है ना, हमारा जो मूत्र होता है, मूत्र का जब निर्माण है तो मूत्र में बच्चों अगर हम देखते हैं, मूत्र को समझिए ना, मूत्र में, हमारे मूत्र में कितने परसेंट जल होते हैं बताओ, हमारा जो मूत्र है इसमें कितना परसेंट जल होता है। तो बच्चों हमारे मूत्र में लगभग अगर हम बात करते हैं तो 96%, कितना बच्चों, 96% जो है कि रक्त पाया जाता है। और प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया कितना परसेंट है, तो हमारे रक्त, है ना, हमारे रक्त में 2% यूरिया होता है। और बच्चों अन्य पदार्थ कितने होते हैं, तो अन्य पदार्थ की अगर बात करें तो अन्य पदार्थ बच्चों 2% होते हैं। अगर आपसे, है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो कहना बच्चों मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। इसी कारण से, यूरोक्रोम के कारण से, है ना, मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। ये बच्चों उसके, है ना, ये उसके मूत्र के बारे में कहा गया है जो लोग 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं ना, 80 से 100 ग्राम प्रोटीन डेली खाते हैं ना, 80 से 100 ग्राम प्रोटीन डेली खाते हैं, उसके मूत्र के बारे में बताया गया है कि 96% जल होता है, 2% उसमें यूरिया होता है, और 2% बच्चों अन्य पदार्थ होते हैं। देखिए यहां पर ना यूरिया के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज रखना बच्चों कि 100 ml रक्त में, अगर आपसे पूछा जाए कि 100 ml रक्त में कितना प्रतिशत यूरिया होता है ना, 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में कितना परसेंट यूरिया होता है, तो बच्चों 100 ml रक्त में अगर आपसे पूछा जाए कितना यूरिया होता है, तो 100 ml रक्त में 30 mg, है ना, 30 mg यूरिया होता है। 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम यूरिया होता है। इसको बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि 100 ml रक्त में कितना यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना, 100 ml रक्त में कितना यूरिक एसिड होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे 100 ml खून में कितना 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 यूरिया होता है, तो 30 mg यूरिया होता है। और है ना, और बच्चों 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में मेरे प्यारे बच्चों 2 से 3 mg, 2 से 3 mg, 2 से 3 mg यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है। इस चीज को बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना। क्या रख पाओगे मुझे बताओ? यस गुरुजी, यस गुरुजी, रख पाएंगे कि 203 मिलीग्राम जो है, 2 से 3 मिलीग्राम यूरिक एसिड होता है 100 ml रक्त में, और 100 ml रक्त में 30
30 मिलीग्राम यूरिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे बढ़ जाएं? यस, चलिए आगे बढ़ जाएं। यस सर, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं सबसे ज्यादा एग्जाम में कि अब हमें पढ़ना है कि किडनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बताओ कमेंट बॉक्स में। नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है ना? सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों नेफ्रॉन। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बताइए, है ना? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों नेफ्रॉन के बारे में। और नेफ्रॉन अगर बोले तो कहीं ना कहीं ये बच्चों किडनी ही है। ये क्या है? किडनी है, क्योंकि बच्चों किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिए, मूत्र का जो निर्माण होता है, कोई बच्चा अगर बता दे, कोई बच्चा बता दे कि मूत्र का जो निर्माण है बच्चों, मूत्र का निर्माण कितने चरणों में होता है, मूत्र का निर्माण कितने चरणों में होता है, तो कहेंगे कि मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। मूत्र का निर्माण बच्चों 3 चरणों में होता है। अब एक चरण, पहला चरण बताओ क्या होता है? सबसे पहला चरण देखते हैं। सबसे पहला चरण जो होता है, सबसे पहला चरण ग्लो, है ना? ग्लो मेरू, है ना? ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सबसे पहला चरण है बच्चों, ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन। मूत्र का निर्माण का 3 चरण है। पहला चरण बोलो, ग्लो, है ना? ग्लो मेरुलर, ग्लो मेलू, है ना? ग्लो मेरुलर, है ना? ग्लो मेरुलर, है ना? मेरुलर, है ना? फिल्ट्रेशन। और दूसरा चरण है मेरे बच्चे, दूसरा चरण है जिसका नाम है ट्यूबुलर। क्या नाम है? ट्यूबुलर, है ना? ट्यूबुलर, है ना? ट्यूबुलर दूसरा चरण है। फर्स्ट चरण का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा चरण का नाम है बच्चों, है ना? दूसरे चरण का नाम है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा का नाम है ट्यूबुलर पुनरवशोषण, है ना? पुनरवशोषण, है ना? पुनरवशोषण इसका दूसरा चरण है। और तीसरा चरण का नाम है बच्चों ट्यूबुलर। क्या नाम है? ट्यूबुलर, है ना? ट्यूबुलर, ठीक है ना? श्रवण। ये 3 चरण है बच्चों। तो रक्त के निर्माण के कुल कितने चरण हैं? तो आप कहना सर रक्त के निर्माण के कुल 3 चरण हैं। सबसे पहला चरण का नाम बताइए। फर्स्ट चरण का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा का नाम है ट्यूबुलर पुनर्वशोषण और तीसरे का नाम है ट्यूबुलर श्रवण। तो 3 चरण में हमारे, है ना, हमारे बच्चों किसका बताओ, हमारे मूत्र का निर्माण होता है 3 चरण में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से अपना पेन उठाइए, सभी बच्चे जल्दी से अपना पेन उठाइए और आप सभी लोग नेफ्रॉन यानी कि वृक्क बनाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप वृक्क बनाने के लिए तैयार हैं? बताओ। ठीक है, क्या मेरे बच्चे आप वृक्क बनाने के लिए तैयार हो? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, यस। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग वृक्क बनाने के लिए तैयार हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा वृक्क है, देखो इसमें कितना पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मेरे बच्चों देखो ध्यान से, एक प्याले जैसी रचना होती है वृक्क में, एक प्याले जैसी रचना होती है, एक प्याले जैसी क्या होती है? रचना होती है। तो एक प्याला आपको बनाना है। क्या बनाना है? प्याला। और बच्चों इस प्याले में 2 नसें आती हैं, 2 नसें आती हैं इस प्याले में, ध्यान देना। एक नसें बच्चों मोटी होती हैं और एक नसें पतले होती हैं, है ना? तो इसे हम लोग कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं अभिवाही। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभिवाही धमनी, है ना? क्या बोलते हैं? धमनिका, अभिवाही धमनिका। और इसको बोलते हैं बच्चों अपवाही धमनिका। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। ठीक है ना? आगे बच्चों जो इसके अंदर में जो कोश है ना, जो इसके अंदर में रक्त कोशिका जी होती है ना, इसके अंदर में जो होता है, इसके अंदर में जो पाया जाता है इस तरह से बच्चों, है ना, इसके अंदर में होता है क्या? बताओ। इसके अंदर में जो रक्त को छानने का काम करता है, जो रक्त को छानने का काम करता है मेन बच्चों, इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस। तो बच्चों इसके अंदर में होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस। और बच्चों ये जो प्याले जैसी रचना है, ये जो प्याले जैसी रचना है, हम इसे कहते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? ये जो प्याले जैसी रचना है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो प्याले जैसी रचना है इसको कहते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट हम इसे कहते हैं, संपुट हम इसको कहते हैं, बोमेन संपुट। और पूरा बच्चों है ना, अगर हम इस पूरे को नाम बोले, अगर हम इस पूरे का नाम बताएं, इस पूरे का नाम बताएं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर किसी को पता है। पूरे का नाम है मेलपिगियन कोष। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे का नाम है बच्चों मेलपिगियन कोष। ठीक है, ये जो पूरा है, जो मैं आपके सामने बना रहा हूं प्याला, प्याले का नाम है बोमन संपुट। इसके अंदर में जो ये कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। और 2 नसें आई हैं, एक नसें मोटी है, इसका नाम है अभिवाही धमनिका,
और एक नसें पतली है जिसका नाम है अपवाही धमनिका। तो अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका और पूरा मिलकर क्या कहलाएगा? पूरा मिलकर बच्चों मेल पिगियन कोष। ठीक है, ये जो पूरा है इसका नाम क्या होगा? अगर हम पूरा देख लें, ये जो पूरा है इसका नाम है बच्चों मेन पिगियन कोष। कहां लिखें? ये जो पूरा है इसका नाम क्या है? मेन, है ना, मेल पिगियन कोष होगा। मेल पिगियन, पिगियन, मेल पिगियन कोष इसका नाम है बच्चों। ठीक है, अब हम इसके नीचे उतरे। अब हम इसके नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतरने पर बच्चों आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। ये सीधे बच्चों आकृति यहां से इस प्रकार से आएगी। ठीक है ना। आने के बाद बच्चों यहां पर इसको कर्व करना है ना। आने के पास इसको यहां पर प्यारे बच्चों क्या करना है? यहां आने के बाद इसको इस प्रकार से ऐसे करना है ना। आने के बाद इसको यहां पर क्या है? कुंडलित नलिका होती है। तो प्यारे बच्चों हम इसे कुंडलित करेंगे। ये देखो ध्यान से, हम इसे कुंडलित करेंगे बहुत प्यार से, बहुत सुकून से हम इसे कुंडलित करेंगे। तो आप भी इसको कुंडलित कर लीजिए। कुंडलित करने के बाद एक वैज्ञानिक थे बच्चों, है ना, एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम क्या था? एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बच्चों हेनले। क्या नाम था? हेनले। तो उन्होंने अपने नाम पर, यहां से देखना, यहां से फिर नसों को हम पतला करेंगे, यहां से नसों को क्या करें? पतला करेंगे बच्चों। तो है ना, यहां से हम नसों को क्या करें? पतला करेंगे। ठीक है, तो उसका नाम था हेनले। वैज्ञानिक का नाम क्या था? हेनले। तो उन्होंने इसका नाम रखा बच्चों, यहां पर रक्त उतर रहा है तो उन्होंने रखा हेनले। क्या रखा? हेनले का। हेनले का ये बच्चों क्या है? मतलब कि हेनले का यहां पर क्या हो रहा है ना, हेनले का अवरोही चाप, इसका नाम क्या रखा गया? हेनले का अवरोही चाप, अवरोही चाप बच्चों। ठीक है, अब यहां से इसको इस प्रकार से, यहां से इसको, यहां से बच्चों ऐसे लेकर चलना है, यहां से। और चलने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहां से फिर नसें हमारी क्या हो जाएंगी? मोटी हो जाएंगी। फिर यहां से मेरे बच्चे नसें मोटी हो जाएंगी। ठीक है, होने के बाद यहां पर आकर के फिर एक बार हमें क्या करना है? थोड़ा सा इसके जस्ट ऊपर चल करके इसको कुंडलित करना है एक जगह और। इसको कुंडलित करना है तो कुंडलित करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग इस प्रकार से कुंडलित कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने कुंडलित किया। अब ध्यान से देखना, अब ये चीजें यहां धीरे धीरे आएंगी और आने के बाद हमारा जो मूत्र वाहिनी है उसमें इसको मैच कराना है। तो प्यारे बच्चों होने के बाद इसको यहां से ऐसे लेना है और लेने के बाद सीधा इस तरह से देना, क्योंकि इसमें और भी नेफ्रॉन, और भी बहुत सारी नसें जुड़ेंगी। थोड़ा सा डिस्टेंस बना देते हैं, चलो डिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो इस प्रकार से देखना। ठीक है, इस तरह से आपके सामने आएंगी और ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस प्रकार से ऊपर जा करके यहां पर इस प्रकार से मिलेंगी और मिलने के बाद फिर इस प्रकार से हमारा होगा। ठीक है, चलो अब यहां जो है नीचे वाला जो पार्ट है बच्चों, नीचे वाला जो पार्ट है हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो है हमारे पास, ध्यान देना, ये हमारी मूत्रवाहिनी में जाकर मिलेंगी। कहां मिलेंगी? मूत्रवाहिनी में मिलेंगी बच्चों। ठीक है ना, मूत्रवाहिनी में मिलेंगी। यहां पर कुंडलित, यहां पर कुंडलित बच्चों दो नली हैं, ध्यान दीजिएगा, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक है, तो ये बच्चों करीब हैं और ये हमसे दूर हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारे पास कुंडलित नली है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कुंडलित, है ना, कुंडलित नली आप ऐसे बोल सकते हैं, कुंडलित, है ना। नाम क्या है इसका? कुंडलित नलिका बोल सकते हैं। और बच्चों ये दूर में है ना, ये दूर में है, तो ये हमारा दूरस्थ कुंडलित नली है ना, दूरस्थ, है ना, कुंडलित नली, कुंडलित नली, इस तरह से हमने इसका नाम रखा। और प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा नली है, इस नली का नाम क्या है जल्दी से बताएंगे? तो हम इसे संग्राहक नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? संग्राहक। ये क्या है? संग्राहक नली है। तो प्यारे बच्चों हम इसे संग्राहक नली बोलते हैं, संग्राहक नली बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम बना सकते हैं? ठीक है, संग्राहक नलिका, सॉरी, ये है संग्राहक नलिका, ये वाला, ये जहां पर ये टच कर रहा है इसको, ये है संग्राहक नलिका। ये क्या है? संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। और ये हो गया हमारे पास सामान्य संग्राहक नलिका, सामान्य संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये बनाना आ गया? बच्चों हाथ उठाओ जल्दी से कि सर हम इसको बना सकते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से बच्चों बना सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर हम बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। सब लोग फटाफट तेजी में, ठीक है, हम बना सकते हैं, है ना। तो बच्चों आपने देखा ये है हमारे पास नेफ्रॉन का, प्यारे बच्चों, एक नामांकित चित्र, नेफ्रॉन का एक नामांकित चित्र आप देख रहे हैं। और इस नामांकित चित्र को बनाने में बच्चों आपको एग्जाम में 5 नंबर पूरे मिलते हैं,
5 नंबर पूरे मिलते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इसमें मेन अगर हम बात करते हैं कि काम कहां तक होता है, ठीक है, मूत्र बनाने की जो क्रिया है वो कहां तक पूरी होती है, तो बच्चों मेन जो नेफ्रॉन है बस इतना ही है, बस इतना ही है। यही बच्चों हमारा मेन नेफ्रॉन है, यहीं पर हमारा काम होता है। यहां से तो बस रक्त को लेकर चलना है। तो बच्चों यहां से क्या है ना, रक्त यहां पर ना, यहां से तो सिर्फ जो है ये अपशिष्ट पदार्थ ऐसे करके ये इसको चलने का रास्ता है। कहां तक जाने का बताओ, कहां तक जाना है, तो सर जाना है इसको मूत्रवाहिनी तक। कहां जाना है, मूत्रवाहिनी तक जाने का ये प्रोसेस है। मेन अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, क्या नेफ्रॉन में ये पूरा नेफ्रॉन मेन है या सिर्फ ये वाला पार्ट मेन है, ये वाला पार्ट? तो बच्चों नेफ्रॉन यहां से तो जोड़कर नली में बताया गया है कि हाँ ऐसे करके ये मूत्रवाहिनी में जाता है, लेकिन मेन काम प्यारे बच्चों ये सिर्फ ऊपर का है। तो कितने बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि गुरुजी मैं इसको बना सकता हूं अगेन अगेन? कितने बच्चे चाहते हैं हम फिर से एक बार बनाएं, एक बार फिर से इसको बनाएं? जल्दी बताओ कि सर मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको फिर से बनाइए। कितने बच्चे हैं? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों यस सर हम चाहते हैं एक बार, अगर आप लोग ज्यादा मात्रा में कहेंगे कि सर हम चाहते हैं एक बार फिर से बनाइए, तो हम आप फिर से बना देंगे। ठीक है, आई नो सर, मैं जानता हूं सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, यस गुरुजी, आ जाओ बच्चों। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाइए, मेरे साथ साथ बच्चों आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाइए। सबसे पहले देखेंगे ध्यान से, ठीक है, इसके काम को हम लोग आगे जानेंगे कि क्या क्या काम होता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, अब हम यहाँ पर काम भी बताते चलेंगे, बनाएंगे भी और आपको ये भी बताएंगे कि इसका क्या काम है। बच्चों सबसे पहले जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसमें ये वाली रचना प्याले जैसी होती है, समझिएगा। ये बच्चों जो प्याले जैसी रचना है इसका नाम बताओ क्या है? ये जो प्याले जैसी रचना है, इस प्याले जैसी रचना का नाम क्या है? तो हम इसे बोलते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? ये प्यारे बच्चों ये हमारे पास जो है बोमेन संपुट, हम इसे बोलते हैं बोमेन संपुट, है ना, बोमेन संपुट इसे बोलते हैं, संपुट, बोमेन संपुट ये रचना है। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है रक्त आता है। क्या आता है? रक्त आता है। तो ये वाली थोड़ी सी मोटी है, तो हम इसे बोलते हैं अभिवाही। क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं अभिवाही। ये हमारे पास है, आप लोग भी बनाइएगा, इसे कहते हैं अभिवाही, अभिवाही धमनिका, है ना, अभिवाही धमनिका इसका नाम है। और प्यारे बच्चों ये थोड़ी सी पतली हैं, ये थोड़ी सी पतली हैं, तो इसका नाम है अपवाही। क्या नाम है? अपवाही धमनिका। ठीक है, वो था अभिवाही और ये है बच्चों अपवाही धमनिका, अपवाही, अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका इसका नाम है ना, धमनिका इसका नाम है। प्यारे बच्चों अब इसमें जो है, इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें पाया जाता है ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, इसमें क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस पाया जाता है जो रक्त को छानने का काम करता है। तो बच्चों इसमें क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। चलिए अब हमने जितना फिगर बनाया, पहले क्या इसको समझ लें, जितना हमने फिगर बनाया क्या हम इसको अच्छे से समझ लें? यस। तो बच्चों समझिए, पहले क्या होता है कि हमारे शरीर से जो खून है, हमारे शरीर से जो रक्त है, वो प्यारे बच्चों इसमें आता है। किसमें बताओ? ये हमारे बोमन संपुट में हमारा रक्त क्या है, यहाँ से इस, है ना, इन दोनों नसों से होकर इसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद आपको पता है कि मूत्र बनने का 3 प्रोसेस है, मूत्र बनने का 3 प्रोसेस है। तो सबसे पहला बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ रक्त का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, यानी रक्त का यहाँ पर रक्त को फिल्टर किया जाता है। और रक्त में बच्चों क्या आता है? यूरिया, है ना, रक्त में क्या क्या आते हैं? तो कहते हैं कि हमारे रक्त में प्यारे बच्चों, हमारे रक्त में क्या आते हैं? यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, जल होता है, उसके बाद लवण होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है। तो उन सभी चीजों को वो छानता है। क्या करता है? छानता है, और फिर छानने के बाद रक्त को वापस भेज देता है। छानने के बाद बच्चों रक्त को क्या करता है? रक्त को फिर वापस भेज देता है। लेकिन है ना, अब छान करके रक्त को वापस भेज दिया, तो अब जो छानने के बाद, जैसे ये एक छन्ना की तरह काम करता है, समझिएगा, ये एक छन्ना की तरह काम करता है, ये रक्त को छानता है। छानने के बाद बच्चों इसके पास क्या बचा? छानने के बाद इसके पास बचता है सिर्फ बच्चों अनावश्यक, है ना, इनके पास बचता है अनावश्यक पदार्थ।
और लेकिन बच्चों इसमें कुछ 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 प्यारे बच्चों इसमें आवश्यक पदार्थ भी आ जाते हैं। कभी कभी गलती से इसमें कुछ कुछ आवश्यक पदार्थ भी आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज तो 100% आ जाता है। ग्लूकोज प्यारे बच्चों 100% आ जाता है, ठीक है, माफ कीजिएगा 100% नहीं, ग्लूकोज जो है इसमें आता ही आता है। यानी ये ग्लूकोज को पूरी तरह से नहीं छान पाता है, ग्लूकोज को पूरी तरह से नहीं छान पाता है। तो पहला प्रोसेस जो है, अब ये रक्त जो है, अब ये छना हुआ रक्त इस नलिका से होते हुए नीचे उतरता है ना। इस नली से होते हुए अब ये छना हुआ जो है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, अब इसमें से होते हुए नीचे उतरता है। इसमें से होते हुए कहाँ उतरता है बच्चों, बताओ, नीचे उतरता है। ऐसे माना जाता है कि ये कैसे पदार्थ हैं, छानने के बाद ये जो पदार्थ हैं ये अपशिष्ट पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी बच्चों इस पदार्थ में क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज होते हैं। और कई बार बच्चों इंपॉर्टेंट प्रोटीन वगैरह भी इसमें आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से नहीं छान सकता है, अब ये जो पदार्थ है इसका नाम बताइए। जो पदार्थ बच्चों ध्यान दीजिए, जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ है, इस पदार्थ का नाम होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। अब ये जो पदार्थ है ये फिल्टर किया हुआ है, इसलिए इस पदार्थ का नाम क्या होता है, इस पदार्थ का नाम होता है ग्लोमेरुलर, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। अब ये पदार्थ बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पदार्थ है। अब क्या है कि इसके अंदर में छानने के बाद ग्लूकोज हो गया, इसके अंदर में प्रोटीन बच गया, ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थ भी बचे हैं। तो अब इसको भी छानना जरूरी है ना। अगर हमारे शरीर से, मान के चलिए, अगर हमारे मूत्र के मार्ग से ग्लूकोज बाहर हो जाएगा तो फिर एनर्जी कैसे बचेगा। तो अब क्या है कि अब ये जो नली है इसमें इसका फिर से पुनर्शोषण होता है, इसका फिर से, है ना, इसका प्यारे बच्चों फिर से यहाँ पर पुनर्शोषण किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कुंडलित नली है इस तरह से, ठीक है, ये जो नली है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो नली है, अब क्या हो रहा है ना कि इस नली में इसका फिर से अवशोषण हो रहा है, बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से ये जो हमारे पास नली है इसमें इसका फिर से अवशोषण हो रहा है। और इसका जब फिर से अवशोषण होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिर से 3 प्रोसेस में हमारा मूत्र बनता है, 3 प्रोसेस में। तो पहला हो गया हमारा, पहला प्रोसेस है जिसका नाम क्या था, फर्स्ट प्रोसेस, है ना, पहला प्रोसेस जिसका नाम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसका पुनः अवशोषण होगा बच्चों, जो चीज बच गया उसका पुनः अवशोषण होगा। क्या होगा, जो चीज यहां से गलती से नीचे आ गया है उसका पुनः अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण। और इस पुनः अवशोषण की क्रिया का नाम क्या है, बताओ। इस पुनः अवशोषण को क्या बोला जाता है, तो पुनः अवशोषण को बोलते हैं, देखिए चूंकि ये क्या है हमारे, इसका जो पुनः अवशोषण होता है इसका नाम है बच्चों ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर क्योंकि ये ट्यूब है ना, नली को अंग्रेजी में हम लोग ट्यूब बोलते हैं, तो इसका क्या है ट्यूबुलर, क्या बोलते हैं ट्यूबुलर, है ना, ट्यूबुलर, है ना, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। तो प्यारे बच्चों इसका फिर से पुनर्अवशोषण होता है। और इसमें क्या बताओ, इसका जब फिर से अवशोषण किया गया तो अब इससे क्या अलग हो गया बताइए। अब इससे क्या अलग हो गया, तो सर जो ग्लूकोज पहली बार में जो हुआ था, है ना, पहले बार में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो ग्लूकोज हमारा छन्ना के द्वारा नीचे आ गया था उसका फिर से उसका पुनर्अवशोषण किया गया, यानी फिर से उसको छाना गया, फिर से उसको इस नली में उसको फिर से छाना गया। अब इसमें से क्या अलग हो गया बताइए, तो इसमें से अब जो है मुख्य रूप से याद रखना बच्चों ग्लूकोज, क्या रखना, ग्लूकोज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रक्रिया में ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज प्यारे बच्चों ग्लूकोज को अलग किया जाता है, किस प्रक्रिया में, तो किस प्रक्रिया में, तो कहते हैं कि ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में से ग्लूकोज जो है अपशिष्ट पदार्थ से अलग कर दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ से ग्लूकोज को अलग किया जाता है। अब बच्चों बताइए, अब जो हमारे पास पदार्थ बचा, इस पदार्थ का नाम क्या होगा। अब जो हमारे पास पदार्थ बचा है इस पदार्थ का नाम होगा
इस पदार्थ का नाम होगा बच्चों फिल्ट्रेट, क्योंकि अब इसको फिर से फिल्ट्रेट किया गया है। पहले किया गया था बच्चों तो इसका नाम हमने रखा था, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। अब जो है ना ये जो पदार्थ था इसका नाम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इसको फिर से फिल्टर किया गया तो इस पदार्थ का नाम क्या होगा? इस पदार्थ का नाम होगा बच्चों फिल्ट्रेट। क्या नाम होगा? अब जो पदार्थ है ये बचा है फिल्ट्रेट। तो 2 चरण पूरा हो गया, 2 चरण पूरा हो गया। अब बच्चों लास्ट चरण का नाम बताइए। लास्ट चरण में बच्चों अब देखो, अब लास्ट चरण में क्या होगा कि ये जो है ना, ये जो हमारी नलिका है, ये जो हमारी नली है, ये भी तो सजीव है, ये भी तो सजीव हैं। अब इसमें अगर ये सजीव हैं तो इसमें भी कोशिका है। अब इसकी कोशिका में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसकी कोशिका में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और ये जो फिल्ट्रेट हमारे पास है, फिल्ट्रेट जो हमारे पास पदार्थ है, इसमें ये अपने अपशिष्ट पदार्थ को भी छोड़ देते हैं, ये अपने अपशिष्ट पदार्थ को भी इसमें छोड़ देते हैं, ये अपने अपशिष्ट पदार्थ को भी इसमें मिला देते हैं, है ना, अपने अपशिष्ट पदार्थ को भी ये इसमें मिला देते हैं। ये तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर स्रवण। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर स्रवण। क्या होता है? ट्यूबुलर स्रवण। तीसरा जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है? ट्यूबुलर, है ना, ट्यूबुलर स्रवण इसका नाम है। अब ये तीसरे प्रोसेस में ये जो हमारी जो नली है इसमें भी कोशिका होता है और इसके पास भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और ये अपने अपशिष्ट पदार्थ को भी इसी में मिला देते हैं। अब ये मिलने के बाद अब इस पदार्थ का जो नाम है वो हो जाएगा बच्चों ब्लाडर मूत्र। अब ये क्या बना बताइए? ठीक है, अब ये क्या बन गया बच्चों? अब ये क्या बन गया जल्दी बताओ? अब ये बन गया बच्चों ब्लाडर मूत्र। क्या बन गया? ब्लाडर मूत्र। अब ये बन गया मेरे बच्चे ब्लाडर मूत्र, ये बन गया ब्लाडर मूत्र। तो तीनों प्रोसेस, है ना, तीनों प्रोसेस बस इतना ही डिस्टेंस में, तीनों प्रोसेस बस इतनी ही दूरी में पूरा हो जाता है। या बच्चों इस तीनों प्रोसेस को होने में पूरा नेफ्रॉन ये चाहिए? बताओ, क्या ये पूरा नेफ्रॉन चाहिए? है ना सर, कुंडली सर आप उल्टा घुमा दिए इसको। अच्छा उल्टा घुमा दिए हम, अच्छा उल्टा घुमा दिया, अच्छा उल्टा घुमा दिया, सॉरी बच्चों, ऐसे घुमना था, माफ कीजिएगा, ऐसे घुमना था। ठीक है, इसको ऐसे होना था, चलो कोई नहीं बच्चों, इसको ऐसे घुमाना था, चलो ठीक है, इसको ऐसे घुमाना था, हम उल्टा घुमा दिए, सॉरी। इसको बोलते हैं ब्लाडर मूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लाडर मूत्र। ये तीनों प्रोसेस बच्चों यहां से लेकर के यहां तक में पूरा हो जाता है। ये तीनों प्रोसेस यहां से यहां तक में पूरा होता है। इसको पूरा करने के लिए ये पूरा नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है? ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस सिर्फ नली है, ये तो सिर्फ नली है। इसमें से होते हुए अब ब्लाडर मूत्र, अब इसमें से होते हुए ब्लाडर मूत्र बच्चों, इसमें से होते हुए ब्लाडर मूत्र कहाँ जाएगा बताओ? ये ब्लाडर मूत्र इसमें से होते हुए कहाँ जाएगा? मूत्र वाहिनी। ये बच्चों मूत्र वाहिनी में गिरेगा और मूत्र वाहिनी के बाद कहाँ जाता है पता है आप सभी को? आपने किडनी पढ़ा था बच्चों कि मूत्र वाहिनी के बाद यहाँ आपको मैंने कल पढ़ाया था कि ये हमारी क्या है? किडनी है। और किडनी के बाद मेरे बच्चों ये हमारी किडनी है और किडनी से जो नसें निकलती हैं ये क्या है? हमारा यही नस जो है इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी जाकर के मूत्रवाहिनी से फिर कहाँ जाकर मूत्र जमा होता है? तो इसे कहते हैं बच्चों मूत्राशय। ये हमारे पास क्या है? मूत्राशय है। और प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है? मूत्राशय, ध्यान से देखना, है ना, ये क्या है? मूत्राशय है, मूत्राशय। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। तो ये 3 प्रोसेस के बाद हमारा मूत्र बनता है। 3 प्रोसेस के बाद प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है? मूत्र बनता है, ठीक है। कितने प्रोसेस हैं जल्दी बताओ? मूत्र बनने के कितने प्रोसेस हैं? मूत्र बनने के कितने प्रोसेस हैं? तो प्यारे बच्चों मूत्र बनने के कुल 3 प्रोसेस हैं, कुल 3 प्रोसेस हैं। 3 प्रोसेस के बाद हमारा मूत्र पूरा का पूरा बन जाता है। 3 प्रोसेस के बाद हमारा मूत्र पूरा का पूरा बनता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर मैं फिगर बहुत अच्छे से बना सकता हूं? अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए फिगर बनाने के बारे में तो हम बना देंगे। सर पहले हम ये बोलेंगे कि मूत्र, ठीक है, पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखने के बाद समझिए, है ना बच्चों। एक बार क्लास को सब लोग अपने दोस्तों में, आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझ में आ जाए। देखिए अब इसको हम समझाते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि सर इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, यानी इस विधि को पूरा समझाना है, तो चित्र के अनुसार अगर आप देखिए, ये हमारे पास बच्चों चित्र है। चित्र में क्या होता है कि सबसे पहले जो रक्त है बच्चों, रक्त में तो सब कुछ है। रक्त में जल भी है, रक्त में ग्लूकोज भी है, रक्त में प्रोटीन भी है, रक्त में यूरिया भी है, रक्त में यूरिक एसिड भी है, सब कुछ है। सबसे पहले जो रक्त है
वो हमारे किस में आता है? तो रक्त प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें तो बोमन संपुट में आता है। और ये बोमन संपुट है ना, बोमन संपुट जो है किस झिल्ली को घेर के रखा है? ये ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस नाम की जो रक्त कोशिका की झिल्ली है इसको घेर के रखता है बोमन संपुट। सबसे पहले रक्त हमारा इसी में आता है। आने के बाद इसको जो है ना, वो जो मतलब झिल्ली है ये पहले क्या करता है, उसको फिल्ट्रेशन करता है, यानी उसको फिल्ट्रेट करता है। फिल्ट्रेट करने के बाद रक्त में जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं, जितना भी कचड़ा कह सकते हैं, कचड़ा है, उस सब को छान लेता है ना, छान लेता है। और रक्त को छानने का जो ये प्रोसेस जो ग्लोमेरुलस के द्वारा किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रक्त को छानने का जो प्रोसेस ग्लोमेरुलस के द्वारा किया जाता है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको बुलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। अब ये पहला चरण पूरा हुआ, पहला चरण पूरा हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से ग्लूकोज को फिल्ट्रेट नहीं कर सकता है, यानी ये ग्लूकोज को पूरी तरह से छान नहीं पाता है, ये ग्लूकोज को पूरी तरह से छान नहीं पाता है। तो अब क्या है कि इससे होते हुए अब छानने के बाद जितने भी कचरा है वो सब नीचे गिरता है, इसमें ग्लूकोज भी रहता है, कई बार तो कुछ प्रोटीन भी रहते हैं, है ना, ये सब चीज़ नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के बाद इसकी नली में, इस नली में इसका फिर से एक बार फिल्ट्रेशन होता है, फिर से इसका फिल्ट्रेशन होता है, जिसका नाम क्या है? जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। इसका फिर से अवशोषण किया जाता है। ठीक है, उसका फिर से अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के बाद इस बार प्यारे बच्चों, इस बार क्या होता है? ग्लूकोज का, इस बार ग्लूकोज को पूरी तरह से उसमें से छान कर निकाल लिया जाता है। पूरी तरह से छान करके, ग्लूकोज हो या कुछ भी अगर आवश्यक पदार्थ हैं तो उसको पूरी तरह से वहां से छान करके निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद अब जो है ना, यहां से जो है ना, अब जो बचा उसका एक बार फिर से क्या होता है? ट्यूबुलर स्रवण होता है। ट्यूबुलर स्रवण में क्या होता है बताइए? ट्यूबुलर स्रवण में क्या होता है? ट्यूबुलर स्रवण में क्या होता है? तीसरा जो प्रोसेस है उसको समझाइए कि सर ट्यूबुलर स्रवण में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले ऊपर में क्या हुआ कि रक्त को छान करके अलग कर दिया, जितने भी अनावश्यक पदार्थ थे सबको छोड़ दिया, कुछ आवश्यक पदार्थ आ गए तो उसका फिर से पुनर्वशोषण हो गया। पुनर्वशोषण होने के बाद अब ये ट्यूबुलर जो स्रवण है, इसमें क्या होता है कि ये जो नली है इसमें भी, इस नली में भी प्यारे बच्चों, इस नली में भी क्या पाए जाते हैं? इस नली में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं इस नली के कोशिका में। तो वो अपने अनावश्यक पदार्थ को भी इसी कचड़े में छोड़ देते हैं। तो जब ये है ना छोड़ देते हैं, और इस प्रोसेस को है ना, इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों ही कहते हैं हम लोग ट्यूबुलर स्रवण। उसके बाद जो है, उसके बाद जल के साथ में वो सारा कचड़ा, उसके बाद में जल के साथ में वो सारा कचड़ा प्यारे बच्चों यहाँ से होते हुए ये ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर से होते हुए ये कहाँ जाता है? मूत्र वाहिनी में चला जाता है। और इस प्रकार से हमारे मूत्र का निर्माण होता है। इस तरह से हमारे मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है ना, बताओ। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि सर हाँ सर हम इसको अच्छे से बना लेंगे और इसके हर एक नाम को लिख लेंगे और प्रोसेस को भी समझा देंगे कि सर 3 प्रोसेस इसमें होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर, दूसरा क्या होता है बच्चों? ट्यूबुलर है ना, दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, और तीसरा का नाम है बच्चों ट्यूबुलर स्रवण। ये तीनों प्रोसेस को हम लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए सर इसको लिख दीजिए। हाँ बच्चों, नोट्स में हम पूरी अच्छे तरीके से इसको लिख देते हैं। नोट्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नोट्स में ये जितना बात हम बोल रहे हैं इतना ही बात उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, जितना बात हम आपको बोल रहे हैं उतना ही बात नोट्स में लिखा रहेगा, आप टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए। ठीक है, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही बात नोट्स में लिखा होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों याद रखना कि है ना, अब ये तो हो गया हमारे में। एक चीज इसमें बच गया बच्चों, एक टॉपिक इसमें बच गया जिसका नाम है बच्चों डायलिसिस। क्या नाम है? एक टॉपिक इसका बच गया है जिसका नाम है बच्चों डायलिसिस, है ना। वो डायलिसिस जो है उस टॉपिक को, डायलिसिस वाले टॉपिक को बच्चों, डायलिसिस वाले टॉपिक को, है ना, आपको पता है कि जब मनुष्य का किडनी काम नहीं करता है, जब मनुष्य का किडनी काम नहीं करता है तो उसके जगह पर बच्चों एक मशीन लगाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जब मनुष्य का किडनी दोनों खराब हो जाएगा तो क्या इंसान मर जाएगा बच्चों?
क्या इंसान मर जाएगा? नहीं सर, नहीं मरेगा। एक मशीन है जिसका नाम है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन को लगा करके मनुष्य के खून का ये काम, जो काम बच्चों किडनी करता है रक्त को छानने का, वो काम डायलिसिस मशीन द्वारा हो सकता है, वो डायलिसिस मशीन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ना, एक जो डायलिसिस है, रक्त को डायलिसिस करवाना, एक टॉपिक बच्चों इसमें छूट गया है, डायलिसिस वाला, है ना, डायलिसिस मशीन, है ना। इसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं कृत्रिम वृक्क। क्या बोलते हैं? कृत्रिम, इसलिए क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है, तो बच्चों हम इसे बोलते हैं कृत्रिम वृक्क। क्या बोलते हैं? कृत्रिम वृक्क के नाम से इसको जाना जाता है, हम लोग इसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। प्यारे बच्चों, डायलिसिस मशीन का काम क्या है कि खून को, जो काम किडनी करता है छानने का, वो काम उस मशीन के द्वारा होता है ना। और इस पूरी प्रोसेस को डायलिसिस, है ना, डायलिसिस कहा जाता है, और इस मशीन का नाम है डायलिसिस मशीन। इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को हम छोड़ करके इसको ना ठीक है मेरे बच्चे, इस टॉपिक को थोड़ा सा छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं, पेड़ पौधों में उत्सर्जन को समझते हैं थोड़ा सा, है ना, बहुत थोड़ा सा टॉपिक है पेड़ पौधों में उत्सर्जन। क्या है बच्चों? गुरु जी आज आप हंस नहीं रहे हो बच्चों, बहुत लेट अचानक मैं सोकर उठा, मुझे अपने आप में दुख हो रहा है कि कुछ टॉपिक को और क्लियर से मुझे पढ़ना था, थोड़ा अपने आप में दुख हो रहा है मुझे हल्का सा। ठीक है, मैं लेट से उठा बच्चों, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं स्नान भी नहीं कर पाया, मैं तो है ना। तो ध्यान देना, पेड़ पौधों में बच्चों क्या बोला मैंने कि पेड़ पौधों में उत्सर्जन, है ना, पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पेड़ पौधों के उत्सर्जी पदार्थ मैंने आपको कल बताए थे बच्चों कि पेड़ पौधों में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि पेड़ पौधों में बच्चों क्या होता है, पेड़ पौधों में गोंद पाया जाता है, गोंद उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद बच्चों पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पेड़ पौधों में रेजिन, है ना, रेजिन उत्सर्जी पदार्थ है। पेड़ पौधों में बच्चों टेनिन, क्या बोला था मैंने, टेनिन, है ना, टेनिन उत्सर्जी पदार्थ है। और पेड़ पौधों में क्या क्या बताइए, है ना, और लेटेक्स बच्चों ना, लेटेक्स, लेटेक्स जो है ये हमारे उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब यहां से क्वेश्चन जो है दो तीन तरीके से बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बच्चों दो तीन तरीके से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, है ना, पेड़ पौधे से अभी तक में जो भी क्वेश्चन बने हैं उसको आप बहुत प्यार से समझना बच्चों। ठीक है, सबसे पहली बात है कि टेनिन जो है, ध्यान रखना कि पादपों में उत्सर्जी पदार्थ कहां बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पादपों में उत्सर्जी पदार्थ कहां रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पादपों में उत्सर्जी पदार्थ कहां रहते हैं। कभी कभी बच्चों आप कभी किसी पेड़ का छाल काट के देखो, उसके अंदर आपको कुछ लासा ऐसा मिलेगा, कुछ लट्ठा ऐसा मिलेगा, तो उत्सर्जी पदार्थ पेड़ पौधों में छाल में भी रहता है बच्चों। कहाँ रहता है बताओ, कहाँ रहता है? तो छाल में भी रहता है। उत्सर्जी पदार्थ कभी कभी आप देखेंगे, उसकी पत्ती को तोड़िए, उसका जो डाली होता है, डाली को तोड़िए बच्चों, वहां से उत्सर्जी पदार्थ निकल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों ये छाल में रहता है उत्सर्जी पदार्थ। कभी कभी आप देखेंगे कि पत्तियों में भी होता है उत्सर्जी पदार्थ, पत्तियों में होता है। और प्यारे बच्चों कभी कभी आप देखेंगे तो कोशिका, है ना, कोशिका रिक्तियों में, इसकी जो कोशिका रिक्तियां होती हैं, खाली स्थान जो होता है, कोशिका रिक्तियों में भी होता है। कोशिका रिक्तियों में भी, रिक्तियों में भी हमारे क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों उत्सर्जी पदार्थ, है ना, पादपों में उत्सर्जी पदार्थ, हाँ, है ना। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आप भी पढ़कर आते हैं। बच्चों ये बताओ, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक बेहतर टीचर वही हो सकता है जो हमेशा अपडेट होता है। बच्चों आपको क्या लगता है कि टीचर नहीं पढ़ता है? ठीक है, हम लोगों को भी बच्चों हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, चीजों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये मत समझना कि एक बार हम लोग पढ़ लिए वही मतलब बार बार पढ़ा रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें हैं जो हमें अपडेट करना होता है, नया नया उसमें ऐड करना होता है। अब मान के चलो 2022 में हमने जितना बात पढ़ाया, अभी 2023 में मैंने जितना बात बोला, क्या आपको लगता है 2024 में हम वही बोलेंगे? नहीं बच्चों, 2024 में इसको अपडेट करेंगे, अपडेट। तो प्यारे बच्चों सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, याद रखना हमेशा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। तो बच्चों अपडेट योर सेल्फ, हमेशा खुद को क्या करो बताओ, हमेशा खुद को अपडेट करो, अपडेट करो। ठीक है ना, याद रखना हमेशा। तो बच्चों छाल होता है, पत्तियों में होता है, कोशिका रिक्तियों में हमारे क्या पाए जाते हैं, हमारे ये उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों कि टेनिन जो है टेनिन एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये कहाँ पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, यहां से जो भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेनिन जो है उत्सर्जी पदार्थ है, ये कहाँ पाया जाता है, टेनिन बच्चों। ठीक है, तो याद रखना टेनिन जो है ये वृक्षों के छाल में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि टेनिन कहाँ पाया जाता है, तो कहना बच्चों वृक्षों के छाल में। क्या कहना, वृक्षों के छाल में टेनिन पाया जाता है, वृक्षों के छाल में।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि वृक्षों के छाल में टेनिन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि रेजिन और गोंद कहां पाया जाता है, रेजिन और गोंद, ठीक है ना, ये बच्चों रेजिन और गोंद दोनों पर, है ना, रेजिन और गोंद, रेजिन और गोंद है ना कहां पाए जाते हैं, तो मेरे बच्चे सही आंसर देना जल्दी से कि रेजिन और गोंद कहां पाए जाते हैं। देखो गोंद तो आप समझ रहे हैं किसमें, बबूल में भी निकलता है, बबूल के पौधे में भी देखेंगे तो लट्ठा ऐसा गोंद निकलता है। तो बच्चों रेजिन और गोंद कहाँ पाए जाते हैं, तो कहते हैं ये बच्चों जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, शायद मेरे बच्चों आप लोगों ने हिंदी मतलब कि लाइक नहीं किया क्लास को, तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दें। लाइक की संख्या मेरे बच्चे 3000 प्लस अभी होनी चाहिए। तो जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया एक बार जल्दी से सब लोग लाइक कर दें, बहुत तेजी में, बहुत स्पीड में। यस, तो मेरे बच्चे ये पुराने जाइलम में होता है। ठीक है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि रेजिन और गोंद कहाँ पाए जाते हैं, तो कहना बच्चों पुराने जाइलम में, क्या बोलना, ये पाए जाते हैं पुराने जाइलम में। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों बताओ, तो आंसर बोलना पुराने जाइलम में, ये होते हैं पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में होते हैं। ठीक है ना, पुराने जाइलम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों का सही आंसर है गुरुजी, ये हमारे पुराने जाइलम में पाया जाता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक चीज और आता है कि जो दूधिया तरल के रूप में संचित होता है, क्या कहते हैं, कुछ पौधों में गाढ़ा और दूधिया रंग का एक तरल पदार्थ पाया जाता है, गाढ़ा और दूधिया रंग का। ठीक है, मैंने कल पढ़ाया था कि कुछ ना गाढ़ा एवं दूधिया रंग का, गाढ़ा एवं दूधिया रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है ना, दूधिया रंग का पौधों में तरल पदार्थ पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, गाढ़ा और दूधिया रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बच्चों कुछ पौधों में गाढ़ा और दूधिया रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग लेटेक्स क्या बोलते हैं, इसी को तो मेरे बच्चे लेटेक्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं ना, इसी को हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। गाढ़ा और दूधिया रंग का होता है, किस किस पौधे में देखने को मिलता है, तो बच्चों पीपल के पौधे, है ना, पीपल के पौधों में देखेंगे आराम से मिल जाएगा। पीपल या बड़ क्या होता है, बड़ का पौधा, है ना, पीपल का, बड़गद का, पीला कनेर, पीपल का, बड़गद का, या बच्चों पीला कनेर, है ना, पीला कनेर के पौधे पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये दूध दिखाई पड़ेगा, दूध, जिसको हम लोग लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। अगला आता है मेरे बच्चों कि गोंद किस्म है ना, बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ अगर पूछा जाए तो बच्चों बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बबूल के पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है, मेरे सुकूनों जल्दी बताओ कि बबूल के पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या पाया जाता है, तो कहना गुरुजी बबूल के पौधे में गोंद पाया जाता है ना, बबूल के पौधों में गोंद पाया जाता है। याद रखना कि बबूल के पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गोंद होता है, क्या होता है, गोंद होता है। और बच्चों रेजिन किस पौधे में होता है, मैंने चीड़ का पौधा देखा था, एक बार गया था मैं हिमाचल बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिन, है ना, रेजिन, रेजिन किस पौधे में पाया जाता है, रेजिन किस पौधे में पाया जाता है, किस पौधे में, देखो बच्चों ये मत समझना कि सभी पौधे में रेजिन होते हैं, सभी पौधे में है ना गोंद होता है, ऐसा नहीं है। किसी पौधे में रेजिन है, किसी पौधे में गोंद है, अलग अलग चीज है। तो रेजिन जो है वो किस पौधे में पाया जाता है, एक बच्चे का आंसर आ गया है सबसे पहले, गुरुजी चीड़ के पौधे में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है ना, कि रेजिन नामक पदार्थ, बच्चों रेजिन नामक पदार्थ जो है, रेजिन नामक पदार्थ वो चीड़ के पौधे में पाया जाता है, चीड़ के पौधे में, चीड़ के पौधे में। ठीक है, तो देखो पौधे के बारे में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि सर हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस गुरुजी लिखकर भेजो। ठीक है, पौधे के बारे में इतना ही क्वेश्चन आता है इससे अधिक बच्चों आज तक नहीं पूछा गया है, इससे अधिक आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, बोलो एक बार टेस्ट हो जाए मेरे बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ क्या इसका टेस्ट हो जाए। इतना ही अभी तक में पौधे से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो है ना, एक बार टेस्ट हो जाए। सब लोग अपना जो भी लिखें कॉपी बंद कीजिए, कॉपी सब लोग बंद करो बच्चों जल्दी से, है ना, बंद कर दिए। पहला क्वेश्चन ये आता है कि पौधे के उत्सर्जी, है ना, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। ऑप्शन ए में दिया रहेगा गोंद, ऑप्शन बी में दिया रहेगा लेटेक्स, लेटेक्स, ऑप्शन सी में दिया रहेगा बच्चों मान के चलो रेजिन, और ऑप्शन डी में दिया रहेगा सभी, है ना। तो बताओ कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है, तो आप बोलेंगे सर सभी तो उत्सर्जी पदार्थ हैं, गोंद भी है, लेटेक्स भी है, रेजिन भी है, सभी होंगे, तो ऑप्शन नंबर सभी होगा। और आपसे पूछा जाए बच्चों कि गोंद किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है,
गोंद किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो बच्चों जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में। तो कहते हैं गुरुजी गोंद किस पौधे का है? तो कहना कि बबूल के पौधे में गोंद पाया जाता है। बबूल के पौधे में पूछा जाए बच्चों कि चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है ना? चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आप बोलोगे सर कि चीड़ के पौधे में, ध्यान देना है कि चीड़ के पौधे में क्या पाया जाता है? रेजिन पाया जाता है। तो रेजिन है ना, रे चीड़ है ना, इसका फार्मूला देखो, इसका फार्मूला है कि हम लोग क्या होता है ना, इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक याद रखोगे? यस ना, क्या हो रहा था ना कि होली के समय में सब लोग एक दूसरे का कपड़ा चीरते हैं, पता है आपको, कि रंग डालते हैं और सबका कपड़ा चीरते हैं। तो मैं जाकर के खड़ा हो गया, मैं बोला रे, लड़का बोला रे चीड़, मैंने क्या बोला? रे चीड़। रे चीड़ का मतलब है रे से बच्चों रेजिन, और पाया कहाँ जाता है? चीड़ में। हंसना मत तुम लोग, अब हंसना मत। गुरुजी ये कौन सा ट्रिक बना दिया आपने? रे चीड़ का मतलब है कि रे से होता है रेजिन और चीड़ का मतलब चीड़ बच्चों। तो रे चीड़ हो गया, सिंपल सी बात है। कल हमारा इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और बच्चों कल एक टॉपिक बचा है डायलिसिस, है ना, ये वाला डायलिसिस वाला, तो ये हम आपको डायलिसिस बता देंगे, ठीक है? तो रे चीड़ बच्चों, रेजिन। अगला आता है, ध्यान देना बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए एक सवाल बच्चों कि टेनिन कहाँ होता है? टेनिन है ना, टेनिन कहाँ होता है? तो बच्चों टेनिन कहाँ होता है तो बताना। इसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा ताकि आप जीवन में नहीं भूल सको, ठीक है? टेनिन कहाँ होता है? तो बच्चों ये वृक्षों के छाल में होता है ना, वृक्षों के छाल में, ये होता है वृक्षों के छाल में। टेनिन होता है वृक्षों के छाल में, है ना। कोई भी वृक्ष है, टेनिन संचित कहाँ होता है? तो वृक्ष है, उसको छाले, मतलब उसका जो छाल होता है ना, छाल पपड़ी, उसी में होता है टेनिन। बच्चों इसका ट्रिक बताओ तो याद रखना कि वृक्ष का छाल ठोकने पर टन टन करता है। बोलो ट्रिक क्या बताया मैंने? ट्रिक बताओ कि गुरुजी वृक्ष का छाल टन टन करता है। ट्रिक देखो ध्यान से, कहते हैं गुरुजी मेरे कि वृक्ष का छाल टन टन करता है, छाल टन टन करता है, टन टन करता है, ठीक है? यानी कि वृक्ष का जो छाल है उसको हम लोग जब बच्चों उस पर ऐसे ठोकते हैं तो वृक्ष का छाल टन टन करता है। तो टन टन मतलब होता है टेनिन, है ना। टन टन मतलब क्या होता है? टन टन मतलब होता है टेनिन। तो वृक्ष के छाल में क्या पाया जाता है बच्चों? तो टेनिन पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि रेजिन, है ना, क्या पूछा जाए आपसे? अगला बच्चों की रेजिन और गोंद कहाँ होते हैं? रेजिन और गोंद, है ना, रेजिन और गोंद कहाँ होते हैं? तो मेरे बच्चे मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। रेजिन और, है ना, रेजिन और गोंद, हंसो मत रे, रेजिन और गोंद मेरे बच्चे, रेजिन और गोंद कहाँ होता है? तो रेजिन और गोंद दोनों होता है पुराने जाइलम में। कहाँ होता है बच्चों? तो ये होता है पुराने जाइलम में, ये होता है पुराने जाइलम में होता है ना, पुराने जाइलम में पाया जाता है, याद रखना। कहाँ होता है? पुराने जाइलम में होता है, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, क्या वृक्ष से संबंधित कोई भी उत्सर्जी चीज पूछा जाए आपको दिक्कत होगा? क्या आपको यह बताने में दिक्कत है उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जी अंग क्या है? आप सब बता सकते हैं। प्यारे बच्चों वृक्क के बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। वृक्क के बाद आपको प्यारे बच्चों नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन का एक चित्र बनाने भी आपको अच्छे से आता है, ठीक है। चाहे अगर आपसे पूछा जाए वृक्क नालिका, वृक्क और वृक्क नालिका के साथ अगर आपसे चित्र पूछे, यानी बच्चों मानव का मूत्र तंत्र पूछे, तो आप मूत्र तंत्र भी बना सकते हैं। हाँ सर, है ना, मूत्र तंत्र बना सकते हैं, मूत्र तंत्र, हाँ सर बना सकते हैं। मूत्र तंत्र में क्या होता है सर कि यहाँ पर हम लोग किडनी को लेंगे और किडनी को लेने के बाद यहाँ से हम लोग नसों को निकालेंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, है ना, मूत्रवाहिनी। क्या लिखेंगे? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के बाद ये हमारा मूत्राशय है, मूत्राशय के बाद क्या होगा? मूत्र मार्ग। क्या होगा? मूत्र मार्ग होगा, मूत्र मार्ग होगा। ये हमारा मूत्राशय है, ये मूत्राशय है। थोड़ा बहुत हम लोग अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे, है ना, यहाँ से कौन कौन सी नसें जाएंगी इसको देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आराम से प्यारे बच्चों हम लोग मूत्र तंत्र बना सकते हैं। नेफ्रॉन पूछे गुरुजी, बहुत सुकून से, है ना, बहुत सुकून से नेफ्रॉन को बना सकते हैं। नेफ्रॉन को हम लोग बहुत सुकून से बना सकते हैं गुरुजी। यहाँ से देखिए ऐसे करके लेंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरह से लेंगे बच्चों, ठीक है, अरे ऐसे करके लेना है, यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से लेंगे सर। और यहाँ पर उस समय उल्टा हो गया था, मैंने ऐसे बना दिया था, शायद ऐसे, है ना। देख लो एक बार किधर से होता है, दायां बाएं। तो ट्रिक है बच्चों की, है ना, है ना, बायां घुमाएंगे, दाएं नहीं बायां। तो बायां घुमा करके बच्चों ऐसे लेंगे हम लोग, क्या घुमाएंगे? बायां घुमाएंगे, तो यहाँ से बायां आ जाएगा,
ठीक है। इस प्रकार से आकर के इसको ऐसे लेना है, लेने के बाद इसको यहाँ से पतला करना है, पतला करने के बाद ऐसे लेकर के यहाँ तक चलना है, चलने के बाद इसको फिर से यहाँ से मोटा करना है, मोटा करने के बाद बच्चों थोड़ा ऊपर चलना है, ऊपर चलने के बाद इसको फिर से यहाँ से सेम टू सेम प्रोसेस से इसको घुमाना है ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे घूम गया, फिर इसको ऊपर लेके चलना है, ऊपर और ऊपर लेके चलना है, और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऊपर जाके यहाँ पर ऐसे करना है और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के ये ले जाना है, और यहाँ से इस प्रकार से प्यारे बच्चों थोड़ा सा दूर बना देना, हमने तो बहुत करीब कर दिया, सॉरी बच्चों सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए इसको बनाया ताकि और आकर के ना यहाँ मिलेंगे, तो इस तरह से हम लोग बना देंगे, ठीक है। और लिखना बच्चों बहुत सुकून भरा है, आप आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ग्लोमेरुलस है, यह हमारा बोमन संपुट है, ये हमारे बच्चों है ना, ये यहाँ से क्या है हमारी, ये हमारी क्या है कुंडलित नलिका है, ये हमारी दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, नाम क्या था उसका, या उसका नाम, वैज्ञानिक का नाम क्या था बच्चों, हैनले का अधिवाही चाप, हैनले का अधिवाही, जब नीचे उतरेगा तो अधिवाही, ऊपर में हैनले का अपवाही, ठीक है। यहाँ पर बच्चों संग्राहक नलिका, यहाँ पर ना सामान्य संग्राहक नलिका, यहाँ पर संग्राहक नलिका, ये बच्चों मूत्रवाहिनी, ठीक है। सब नाम बहुत सुकून से इसमें लिख सकते हैं, क्या क्या काम है वो भी हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब क्या बच गया इस चैप्टर में, बच क्या गया बताओ। इस चैप्टर में चाहे मूत्र के बारे में पूछे, कुछ भी आपको अच्छे से पता है, इस चैप्टर में क्या बच गया एक बार जल्दी से बताओ। सर इस चैप्टर में आप है ना, इस चैप्टर में ये बच गया कि जब मनुष्य का दोनों किडनी खराब हो जाए, जब मनुष्य का दोनों किडनी खराब हो जाए तो है ना, जब मनुष्य का दोनों किडनी खराब हो जाए तो एक मशीन होता है जिसका नाम है होता है बच्चों डायलिसिस मशीन, जिसको कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा खून को मशीन लगाकर प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है, खून को छाना जाता है। सर क्या ये प्रोसेस संभव है बच्चों, ये महंगा होता है, आप मान के चलिए कितना दिन कराएंगे डायलिसिस, आप कितना दिन कराएंगे, मतलब नहीं बोलता है, किसी किसी का खून खराब हो जाता है ना, मतलब किडनी खराब होता है, तो कहाँ जा रहे हो दादाजी, अरे अरे जा रहे हैं खून को डायलिसिस कराने के लिए, अच्छा डायलिसिस कराने, तो बच्चों ये प्रोसेस आपको हर 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कराना पड़ता है, और इस प्रोसेस में बहुत खर्चा होता है। तो क्या दोनों किडनी खराब होने के बाद भी इंसान का जीवन संभव है बच्चों, संभव है, लेकिन बहुत कष्टदायक जिंदगी है और बहुत खर्चीला जिंदगी हो जाता है, ठीक है, बहुत खर्चीला जिंदगी हो जाता है। कई इंसान तो आप ऐसे देखेंगे जिसका पूरा शरीर का खून ही खराब होता है, उसको बच्चों अपना खून ही बदलवाना पड़ता है, हर 2 महीने में 3 महीने में खून ही डलवाना पड़ता है, अपोहन क्रिया द्वारा गुरुजी, हाँ अपोहन क्रिया द्वारा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो बच्चों कल इस टॉपिक को सिर्फ समझाया जाए या कल ऑब्जेक्टिव करा के लास्ट में हम इस टॉपिक को समझा दें, जल्दी हाथ उठाओ। कल क्या होना चाहिए, कल है ना, कल टेस्ट होना चाहिए, जल्दी बताओ। यस गुरुजी, कल महामैराथन टेस्ट होना चाहिए, और कल गुरुजी मेरे कल इसका सारा क्वेश्चन हो जाए और उसी में आप इस टॉपिक को लास्ट में समझा देना। बताओ कल क्या सिर्फ एक टॉपिक के लिए बच्चों हम अलग से क्लास लेकर आए या नहीं सर, कल ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, लास्ट में आप इसको समझा दीजिएगा इस प्रोसेस को, ठीक है, जल्दी बताओ। यस सर, है ना, कितने बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी कल सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं, ओनली कॉन्सेप्ट, है ना, ओनली ये जो कॉन्सेप्ट बचा है इसको बताना है, ओनली कॉन्सेप्ट, एक दबाएं। नहीं गुरुजी कल टेस्ट करा दीजिए लास्ट में, प्लस लास्ट में इस प्रोसेस को समझा दीजिए, लास्ट में प्रोसेस समझा दीजिए, प्रोसेस बच्चों, है ना, प्रोसेस समझा दीजिए। तो बच्चों 2 दबाएं, ठीक है। जल्दी बताओ कि सर यह सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट हो या बच्चों टेस्ट हो, उसमें इस कॉन्सेप्ट को हम समझा दें, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। यस गुरुजी 2 नंबर सब लोग कह रहे हैं गुरुजी टेस्ट हो, लास्ट में आप इस कॉन्सेप्ट को समझा दीजिएगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कल हम लोग इस चैप्टर का टेस्ट करें, इसमें कुछ बचा नहीं है, बस वो हीमोडायलिसिस बचा है, एक प्रोसेस है जिसमें बच्चों क्या होता है ना, इस प्रोसेस में आपको हम समझाएंगे, ऐसे हम बता ही दिए, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब मनुष्य का किडनी खराब हो जाता है तो एक मशीन होता है, देखो है ना, ये है बच्चों मशीन हमारा, ये है मशीन, देख लो ये मशीन है, देखो इस बुक में लिखा है मशीन है ना, ये इस मशीन के द्वारा ही क्या होता है, रक्त को छाना जाता है, रक्त को छाना जाता है, ठीक है। 90% बच्चे कह रहे हैं गुरुजी कि ये टेस्ट हो, लास्ट में हम इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों कल हमारा और ये चैप्टर भी अब समाप्त हुआ, तो इसका भी नोट्स बहुत जल्दी देना है। आज आप सभी को बच्चों क्या मिल जाएगा, आज आप सभी को इसका श्वसन का नोट्स मिल जाएगा, श्वसन का बच्चों, ठीक है ना, आज रात में, है ना, श्वसन का। उसके बाद में कल हम लोग दे देंगे बच्चों किसका नोट्स, उत्सर्जन का, कल उत्सर्जन का नोट्स दे देंगे। अब बच्चों इसके बाद बताओ, अब इसके बाद बायोलॉजी को ही रखा जाए आगे, या बच्चों बायोलॉजी को रोक करके इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री को। तो बच्चों हमें लगता है कि केमिस्ट्री हमारा पीछे है, तो आप लोग मुझे बताना कि किसको आगे किया जाए जल्दी, क्या बच्चों, क्या फिजिक्स को, है ना, क्या बायो को ही आगे किया जाए या केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए,
ठीक है, ये आप लोग भी नीचे कमेंट कीजिएगा आज भी। और चलिए अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.3 बच्चों। तो आप सभी लोग मैथ की क्लास में मिलेंगे 3.3। और आज आप लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाया था बच्चों एप्लीकेशन पर बच्चों लगभग 2 के बच्चे लाइव होने वाले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे बच्चे जल्दी से बताना, क्या आप एप्लीकेशन पर हिंदी व्याकरण की क्लास करते हैं? यस सर। केमिस्ट्री आगे बढ़े, ठीक है, हम केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। ठीक है, इस चैप्टर के बाद केमिस्ट्री आगे बढ़ेगा बच्चों, इस चैप्टर के बाद केमिस्ट्री आगे होगा। अब ये बताओ जल्दी से कि है ना, एप्लीकेशन पर कितने बच्चों ने क्लास किया था सुबह? ऐप पर आप किए थे क्लास बच्चों? सुबह हमने बताया था हिंदी के बारे में और हिंदी व्याकरण के, हिंदी भाषा और इसके और व्याकरण के बारे में बच्चों, कैसे ना क्या हमारा इतिहास रहा और ना ये हमने प्यारे बच्चों सामान्य परिचय दिया था। कितने बच्चों ने देखा था? हाथ उठाओ। यस गुरुजी, लगभग सभी बच्चे थे, क्योंकि मैंने देखा 1800-1900 बच्चे यहाँ भी हैं और वहाँ पर भी 1800-1900 बच्चे थे। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए बच्चों, कल भी क्लास है सुबह 8 बजे, हिंदी और संस्कृत दोनों व्याकरण, हिंदी और पहले हिंदी है ना, हिंदी और संस्कृत व्याकरण कहाँ हो रहा है बच्चों? तो ये एप्लीकेशन पर हो रहा है, ऐप पर हो रहा है मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब ये एप्लीकेशन का नाम क्या है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस, आप सभी को पता है। और ये सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, 8 से बच्चों 8:45 तक ये क्लासेस होती हैं। 45 मिनट का ये क्लास है, सॉरी एम में 45 मिनट का ये क्लास है। हम आपको पूरा बहुत बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अभी बच्चों हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल तैयार होकर आइएगा। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? 8:20 में बच्चों ना, 8:20 में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। लवी बच्चों, इतना समय आप लोगों ने दिया है तो नीचे कमेंट कीजिए आज का क्लास आपको कैसा लगा। थोड़ा सा बच्चों मैं कहूँगा, मैं अपना 100% नहीं दे पाया, मतलब 95% दिया बच्चों, ठीक है। तो 5% के लिए सॉरी बच्चों, ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। लव यू सभी को, बाय बच्चों, ठीक है, बाय। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए क्लास कैसा लगा आप सभी को।